नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा एसआईपी फंड या वन टाइम फंड कौन सा है और इसको कैसे चेक करें कि एचडीएफसी में सबसे बेहतरीन फंड कौन सा है। इसके लिए आपको StarSIP.in में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे एसआईपी है, वन टाइम परफॉर्मेंस है। पहले हम एसआईपी का बात करते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एचडीएफसी, 44-45 कंपनी है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑल इक्विटी, पहले ही नंबर पे ऑल इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करेंगे तो लार्ज कैप तो एचडीएफसी में एक ही होगा, मिड कैप एक ही होगा, स्मॉल कैप एक ही होगा। हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया। पिछले 10 साल का बात है और 10,000 रुपये पर मंथ अगर किए तो पहले नंबर पे आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप, जहां की एयूएम है 23,000 करोड़। 10,000 रुपये पर मंथ लगाया 2013 से लेके अब तक, तो आज वैल्यू है 34,15,000। दूसरे कैटेगरी में आता है फंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैं बोलता हूं मिड कैप स्मॉल कैप में लगाइए, नैया पार हो जाएगा। यहां पे पैसा बनाया है 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से 31 लाख। एक ने दिया 20% का रिटर्न और एक ने दिया 18% का रिटर्न। जब इसको आप मोबाइल व्यू में देखेंगे, आप लैपटॉप पे खोलेंगे या मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो उस तरह से दिखेगा, लेकिन जब वर्टिकल रखेंगे मोबाइल को तो आपको इस तरह से दिखेगा। पहला फंड आ गया एचडीएफसी स्मॉल कैप, 12 लाख का वैल्यू बनाया 34 लाख रुपया। दूसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 10 साल में 12 लाख झोंक दिया, 31 लाख रुपया बना है। तीसरा फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ एसआईपी के थ्रू, 26 लाख बना 15% के रेट से। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, तो इस तरह से करके यहाँ पे इसने 26 लाख बनाया। सबसे लास्ट में अगर फंड देखते हैं तो फंड का नाम देखते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड। यहाँ पे 12 लाख का वैल्यू बनाया है, 23 लाख, पिछले 10 साल में 13.25% का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप कैटेगरी में आप देखिए कम रिटर्न है। कम रिटर्न का मतलब भी दूसरा यही है मोटा मोटी कि उसने लार्ज कैप में पैसा लगाया, बुल्लू चिप में पैसा लगाया। और ज्यादा का रिटर्न का मतलब है कि उसने मिड कैप स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने पैसा झोंका है। ये तो हो गया एसआईपी का बात। अब करते हैं वन टाइम का बात। वन टाइम में भी वैसे चेक करेंगे। पहले आपको लैपटॉप में सर्च करना है, मोबाइल पे आपको ये सिलेक्शन नहीं आएगा। आपको डेस्कटॉप में मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको ये सिलेक्शन आएगा। पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे एचडीएफसी सेलेक्ट करने के बाद ऑल इक्विटी, लास्ट 10 ईयर्स, 10 लाख रुपया लगाया है। सबमिट करने के बाद सिर्फ एचडीएफसी का फंड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पहला फंड आ गया एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 10 लाख रुपया वन टाइम 1/11/2013 में लगाया, तो 10 साल के बाद उस 10 लाख का वैल्यू है 70 लाख रुपया। 10 साल में मिड कैप ने 7 गुना पैसा किया है। कोई प्लॉट फ्लैट लिए होंगे आप 10 साल पहले, क्या विवाद चल रहा है, कितना पैसा बढ़ा है, सोचिए मन में। एचडीएफसी मिड कैप ने 70 लाख बनाया है 21% के रेट से। दूसरा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, इसने कितना बनाया है तो इसने बनाया है 63,77,000। जब इसको मोबाइल व्यू में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। तीसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 10 लाख का वन टाइम का वैल्यू बनाया है 45 लाख रुपया, 16% का रिटर्न। सबसे लास्ट में अगर देखें, सबसे लास्ट का अगर बात करें तो यहां पे 13.5 कौन सा फंड है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, 10 लाख का बनाया है 35 लाख रुपया, जो कि बैंक पोस्ट ऑफिस से डबल होगा, 2 गुना हुआ है। भूले भटके भी अगर आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे ना, एयूएम अगर थोड़ा ज्यादा है तो आपको बैंक पोस्ट ऑफिस सेफर से 2 गुना ज्यादा मिलेगा। 13.5% का रिटर्न मिला है सबसे बॉटम वाला पिछले 10 साल में। बॉटम से दूसरे नंबर पे एचडीएफसी इंफ्रा, 10 लाख का बनाया इसने 36 लाख रुपया, तो भी 3 गुना पैसा हुआ है। तो एचडीएफसी में कौन सा फंड अच्छा है कि इसमें पैसा लगाएं, एयूएम वाइज भी लगा सकते हैं, 10 साल का सिलेक्ट किए तो रिटर्न वाइज भी देख सकते हैं, वो ऊपर ही आएगा। अगर 10 साल का परफॉर्मेंस है, पुराना फंड है तो उसमें एयूएम ज्यादा ही होगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का एयूएम का बात करें 48,000 करोड़ है, स्मॉल कैप का बात करें 23,000 करोड़ है। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बेहतरीन पूछा गया है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कोटक स्मॉल कैप में हमने इन्वेस्ट किया है, एग्जिट लोड कुछ समझ में नहीं आया, इस तरह से लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगता है। वो इस तरह से ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसे लिखा रहता है एग्जिट लोड 1% लेस देन 1 ईयर इफ मोर देन 10% यूनिट सोल्ड,
ऐसे लिखा था। नॉर्मली तो लिखा रहता है 1% लेस देन 1 ईयर, कोई तामझाम नीचे नहीं, इसको मिटा दीजिए। नॉर्मली सारे में ऐसे लिखा रहता है। लेकिन जब आप बैलेंस कैटेगरी में पेंशन वाले फंड में जाते हैं तो इस तरह से नॉर्मली लिखा होगा 1% लेस देन 1 ईयर इफ 10% यूनिट सोल्ड किया गया। मतलब इसका क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया तो उसका 10% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख को 1 साल के पहले निकालेंगे तो 1 रुपया भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 10 लाख का 10% कितना हुआ यूनिट, 1 लाख। 1 लाख को साल भर के अंदर निकालेंगे, 365 दिन के पहले निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। कौन से फंड में, कैटेगरी है बैलेंस फंड में, नॉर्मली बात कर रहा हूं। बैलेंस को छोड़ करके दूसरे में देखेंगे तो ये तामझाम नहीं होगा। सीधा जो भी निकालेंगे आप, 1 लाख निकालिए, 10,000 निकालिए, 1,000 निकालिए, 5,000 निकालिए, 1 साल के पहले निकाल रहे हैं, 365 दिन के पहले 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जितना निकाल रहे हैं उसका 1%। अगर आप 10 लाख लगाए और 1 लाख निकालना चाह रहे हैं तो उसका 1% कितना हुआ, 1,000 रुपया नॉर्मल फंड में कट जाएगा। लेकिन अब बैलेंस कैटेगरी में है और ये कहानी नाटक लिखा हुआ है तो 1 लाख निकाला 365 दिन के पहले तो 1,000 जो कटना चाहिए था एग्जिट लोड वो नहीं कटेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी यहां पे लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी का मतलब यही है। तो आप बैलेंस कैटेगरी में जब जाते हैं और एचडब्ल्यूपी लेते हैं तो अगले ही महीने से एचडब्ल्यूपी पेंशन लेना शुरू करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा बेच रहे हैं वो 1 लाख से कम ही है, मतलब 10% से कम ही है। लगाया 1 करोड़, अब तो आप 10 लाख तो नहीं निकाल रहे हैं, उसका 10% आप निकाल रहे हैं 50,000, 60,000, 70,000, वो तो 10% से कितना ही कम है। तो इसीलिए यहां पे इस तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, नॉर्मल फंड में जरूर लगेगा। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर युद्धम युद्धा हो गया तो म्यूचुअल फंड का क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। यहां पे कम चलता है, मोगेम्बो जो सोचेगा वही होगा। पहले तो एक देख लीजिए, जब ये अगर होगा तो अभी जो हो रहा है तो डायरेक्ट हो रहा है, ये छुप छुप के हो रहा है। मैं बोला डायरेक्ट नहीं है, आपको देखने में लगता है कि डायरेक्ट हो रहा है टीवी मीडिया रिंगटोन में, पर ये छुप छुप के हो रहा है। ये डर भी रहा है कि भंडाफोड़ ना हो जाए। भंडाफोड़ क्यों होगा? यहां पे 2012 का अगर आप ये पेज देखेंगे, कवर पेज, तो ये पहले से बताया हुआ है कि हम हैं यहां पे और ऊपर से आएंगे उड़ते हुए 1000 बीड़ी पड़ाका लाके और ठोक देंगे, और इसरा है हम यहां पे, और दोनों में चलेगा। ये है 2012 का। ये कौन सा ये वाला पढ़ लीजिए। और 2012-13 दिसंबर से जनवरी के बीच आया है। क्या बेहतरीन चीज है। न्यूज वाले हैं, ट्रुथ दिखाते हैं, सत्य की बात करते हैं, उसको उड़ेला जा रहा है। कहां उड़ेला जा रहा है? वो मिस्टर इंडिया देखा होगा ना, खोलता हुआ तेजाब, उसमें डाला दिया, जैसे डाला वो भस्म हो गया। तो इस तरह से डाला जा रहा है, हो ही रहा है। अच्छे अच्छे पत्रकार को उठा के भेजा जा रहा है। तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, सर्च कीजिएगा इसको अगर, तो YouTube पे कुछ वीडियो मिलेगा, उसमें देखेंगे तो फ्यूचर दिखाई देगा। लेकिन ये धीरे 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 भंडाफोड़ ऐसा हुआ कि मार्केट फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो भंडाफोड़ थोड़ा थोड़ा हो गया है लोगों में। जो अंध हैं, अंधभक्त हैं, उनको पता नहीं चलेगा, उनको तो सब कुछ लगेगा हरा हरा चल रहा है। सब कुछ हरा हरा नहीं भाई, पीछे से चल रहा है कुछ। तो अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा कि अचानक से कुछ नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके सब कुछ एज पर प्लान हुआ है। एज पर प्लान ये सब कुछ, ये तेल पी रहा है कोई। ये जितना भी नाटक चल रहा है ना टेलीविजन पे, किसी को तेल पीना है भर भर के। अगला आप शिफ्टिंग देखेंगे, ये सब जितना, ये तो रिहर्सल चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, सब कुछ ईरान पे चलने वाला है नाटक। जब उसको सब हो जाएगा फिर वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा। तो देखते हैं हम और आप कितना जागरूक होते हैं। बात वही आता है कि कितना गिरेगा, कितना गिरेगा हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम लोग कितना मूर्छा में सोए हुए हैं या कितना जागे हुए हैं। जाग जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा नौटंकी, मूर्छा में सोए रहेंगे तो धीरे 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 वो हवा हमारी तरफ भी आएगा। अभी थोड़ा बहुत हवा चल रहा था हमारी तरफ भी, ऊपर में, बगल में और ऊपर में, लेकिन जाग जाएंगे तो धीरे धीरे वो हवा बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा हम यहां पे नहीं बोल पाएंगे, अलग अलग चैनल है, उसको विजिट कीजिए। प्लीज बेस्ट एचडब्ल्यूपी फंड बताएं। बेस्ट एचडब्ल्यूपी फंड देखना है तो StarSIP.in में गए, यहाँ पे 6 नंबर पे StarSIP.in में एचडब्ल्यूपी पेंशन लिखा हुआ है। जब इसमें जाएंगे तो कैटेगरी नंबर है 14 बैलेंस कैटेगरी में।
बैलेंस कैटेगरी में जब आप यहां सेलेक्ट करेंगे हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस कैटेगरी में, यहां पे आपको फंड आ जाएंगे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, बेहतरीन एचडब्ल्यूपी फंड, आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, कैनरा रिवेको इक्विटी हाइब्रिड। ये 4 फंड है, 900 करोड़, 21,000 करोड़, 26,000 करोड़ और 60,000 करोड़ का एयूएम है। यहां पे 1 करोड़ पे किसी ने लगाया था पिछले 10 साल पहले और 60,000 रुपये पर मंथ एचडब्ल्यूपी लिया, तो टोटल पेंशन लिया 78,60,000 और बैलेंस बचा हुआ है 3,70,00,000। ये फिगर समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी बाहर हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा खोपड़ी। आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट 1 करोड़ लगाया था, 60,000 रुपया लेना भी शुरू किया, 78,60,000 ले लिया, खा लिया, डकार भी गया और 4 करोड़ 48 लाख बचा हुआ भी है। दोनों को जोड़ते हैं तो 5 करोड़ 27 लाख होता है। इस तरह का रिटर्न मच फंड ने दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसके लिए इसको यहां टच करना पड़ेगा और ये मेल को टच करना पड़ेगा। यहां पूछते हैं, खान साहब अगर मार्केट में कोई क्रैश आ गया 50 लाख का 25 लाख होने में देर नहीं लगेगा, पर इसके लिए बहुत नाटक करना पड़ेगा भाई। 21 दिन के लिए तालाम बंद हुए थे ना, 2-3 महीना बंद होना पड़ेगा, मोबाइल रिंगटोन से डरना पड़ेगा, खतरनाक चीज होगा। और आप नहीं डरे, तुरंत से फिर जाग गए तो 25 लाख को फिर 60-70 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा। एक बात जान लीजिए, गाय दूध देती नहीं है, दोना पड़ता है। मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। हर बार, बारंबार, हमेशा। चालबाजी समझ लेंगे, हम समझते हैं तो हम डरते नहीं हैं, हम और बॉटम में थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। जैसे गिरा मोगेम्बो के साथ हम भी खरीद लिए। एक बात सोचिए, जो भयानक चल रहा होगा, जब गिर रहा होगा तो खरीद कौन रहा होगा? एक सोचना है खोपड़ी से। चलो मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कोई तो बेचेगा, कोई तो खरीदेगा। आप डर के बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है? वो कौन माय का लाल है जो म्यूचुअल फंड को और शेयर को खरीद रहा है? कोई तो खरीदने वाला होगा। ऐसे शेयर का एग्जीक्यूशन तो होगा नहीं। प्लॉट बेचने वाला है कोई, बिकेगा तब, कोई खरीदने वाला होगा। किसी कंपनी का शेयर बेचा, इसका मतलब कोई ना कोई खरीदा। तो डर के अभी युद्ध चल रहा है, ठीक बात है भाई, बेचेंगे, बेचो, खरीदने वाला कौन है? इसका मतलब उसको बहुत कुछ पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू सर 39 इयर्स के हैं हम, पोर्टफोलियो में 35 लाख रुपया है, फिक्स्ड डिपॉजिट 20 लाख रुपया है, हमारे फैमिली का खर्चा 25,000 रुपया पर मंथ है, क्या हम रिटायरमेंट ले लें? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए हैं, रिटायरमेंट ले लें? 35 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में है, 20 लाख रुपया एफडी में है, मात्र 25,000 रुपया खर्चा है, तो आप कहते हैं कि रिटायरमेंट ले लें। इसका मतलब दूसरा है, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि आपको उस काम करने में मजा नहीं आता है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं अपने काम से, मुझे ये काम करने में मजा आता है, खेल लगता है। आमिर खान पिक्चर बनाते हैं ना, वो ये नहीं बोलते कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, उनको मजा आता है। साल 2 साल में एक बार पिक्चर बनाते हैं। कभी सुना उनके मुझसे मैं रिटायरमेंट लूंगा? नहीं बोला। आप जो काम में घुसे हुए हैं ना, सुबह जब 10 बजे जाते हैं ऑफिस, गाली देके जाते हैं और ऑफिस से आप वापस आते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आपको इतना अगर पैसा है तो बिल्कुल रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन आपको वो काम पहले ढूंढ लेना है जो काम करने में आपको मजा आता है। जब वो काम करेंगे थोड़ा बहुत तो अर्निंग होगा ना। बैठ के कितना दिन जी पाएंगे? बैठ के नहीं जी पाएंगे, 4-5 साल में ऊपर चले जाएंगे अगर बैठे बैठे रहेंगे तो आपको रिटायरमेंट अपने काम से ले लेना है और उन काम को ढूंढना है जिसको करने में आपको मजा आता है। तो थोड़ा थोड़ा अर्निंग होते रहेगा, जितना जल्दी हो सके उस काम को ढूंढ लीजिए और यहां से रिटायरमेंट लेके आपका घर का खर्चा चल जाएगा। अच्छे स्थिति में है तभी आप कड़ा डिसीजन ले सकते हैं, बुरा स्थिति रहेगा तो आप कड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये कड़ा डिसीजन है कि आप जॉब को छोड़ेंगे और कुछ दूसरा करेंगे। वो दूसरा आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, अभी रिटायरमेंट मत लीजिए। 1 साल 2 साल उन कामों को कीजिए जो आपको काम करने में मजा आता है। आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करने में मजा आता है, तो उसको ढूंढिए, क्या करने में अच्छा लगता है, कौन सा काम करने में अच्छा लगता है कि वो करूंगा तो कभी रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। उसको ढूंढने के बाद जब मिल जाए तब रिटायरमेंट लीजिए। आप कहेंगे कि नहीं फिर भी हमें रिटायरमेंट लेना है, तो ये अभी आपका स्थिति नहीं है कि आप रिटायरमेंट लें और कुछ ना करें। इससे डबल होने दीजिए, 5 साल और अपने आप को झोंकिए, डबल होने दीजिए, फिर वो स्थिति आएगा कि रिटायरमेंट लेके घर पे सिर्फ चेयर पे बैठना है। वैसे वाला होने के लिए आपको 5 साल और अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या एचडब्ल्यूपी अमाउंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल घटाया बढ़ाया जा सकता है भाई।
आपने पैसा झोंका 1 करोड़ या 10 लाख, वो बढ़ के पेंशन भी आ रहा है और बढ़ के 20 लाख हो गया, डबल कर दीजिए पेंशन को। करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप अगर इसमें कैलकुलेटर में जाइए, यहाँ कैलकुलेटर में गए, HWP में गए, आपने लिख दिया 10 लाख रुपया, लिख दिया भाई, 6,000 रुपये पर मंथ लिख दिया भाई। 15 साल के बाद या 10 साल के बाद 10% के रेट से आपने 7,20,000 ले लिया और ये बढ़ के 14 लाख हो गया, 14 लाख बचा है बैलेंस। अब यहां पे 14 लाख लिख दीजिए। 14 लाख लिखने के बाद 14 पे 5 0 1 2 3 4 5 इसको बढ़ा दीजिए, इसको 9,000 कर दीजिए, 6 3 9,000। फिर वही 10 साल और 10% का ब्याज मिले तो 10,80,000 लेंगे, बाद में बच गया 19। अब 19 बचा, फिर से ऊपर कीजिए, ये नौटंकी साइकिल चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ये बढ़ा हुआ पैसा हर 10 साल में रीसेट मारिए, थोड़ा थोड़ा पैसा और ज्यादा लीजिए। आम ज्यादा होगा तो ज्यादा आम तोड़ेंगे, कम आम है, पेड़ कम है तो थोड़ा कम खाएंगे, ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा खाएंगे। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहते हैं 50 लाख रुपया स्मॉल कैप में डाल के 3 साल बाद HWP करना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ऐसा करना चाहिए। आपके पास कोई जरूरत नहीं है पैसा का, 50 लाख रुपया झोंका, 3 साल के बाद मान लेते हैं 60-70 लाख रुपया हो गया, उसके बाद HWP करना बहुत अच्छा चीज है, ऐसे करना चाहिए। हम ऐसे ही करेंगे। हमारा पैसा मिड कैप में स्मॉल कैप में है, हम थोड़ी जाएंगे बैलेंस फंड में, वो हो गया 3-4 गुना, जितना सोचे थे उससे ज्यादा हो गया, मारेंगे वहीं से HWP, मारेंगे 4 वहीं से। किस लिए जाना है बैलेंस कैटेगरी में, बढ़ गया जितना बढ़ना था। आपको सही सोच रहे हैं, 50 लाख का स्मॉल कैप में डालें, 3 साल के बाद बढ़ने के बाद HWP करें। लेकिन ये जो इमोजी डाल दिया ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हुआ तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, भीतर चले जाओगे, दूसरा आदमी बोलता है। अगर ऐसा किए तो भीतर चले जाओगे, ऐसा होगा नहीं, नहीं जाओगे कहीं। अच्छा सोचा आपने। इसके अगले जवाब में बोलते हैं, तुम बच्चे हो राजू सर, 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे को उन्होंने तो, ये गलत है, ये नहीं, मैं खरगोश पालता हूं, मुझे ये पसंद नहीं, खरगोश। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोलते हैं। शायद तुम भी राजू के डैश हो, नहीं, दोनों अच्छे हैं, दोनों प्यारे हैं, दोनों खरगोश हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, जवाब मिल गया। ये वाला जो इकोनॉमिस्ट है किस डेट में, डेट बता ही दिया, 2012 दिसंबर जनवरी में आया था। ये वाला है मोगेम्बो सरडॉन। कुछ लोग पूछते हैं मोगेम्बो कौन है, वही मिस्टर इंडिया वाला। मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो देखा है ना, वो अपने देश का तो है नहीं, कहीं 7 समुंदर पार वाला है, वही है एग्जैक्टली। पिक्चर से, कार्टून से अपना अपना प्रेजेंस देता आया है। बोलते हैं कि मैं हूं, पीछे से हूं। राम लखन में भी है सरडॉन, एक आंख फूटा हुआ है और पर्दे के पीछे से वो अपना प्रेजेंस बताते हैं। फिल्मों से तो पक्का ही बताते हैं, कार्टून से बताते, बच्चों के कार्टून में भी बताते रहते हैं। इस तरह से ये कार्टूनबाजी किए हैं 12 साल पहले, और आज वो सच होता हुआ नजर आता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, एज पर प्लान, एज पर प्लान, एज पर प्लान होता है। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। इसी तरह आप कमेंट्स क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं उसको आपका जवाब देता रहूँगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।